हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग से। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे एंड जो एक्टिविटीज़ हैं वो कवर करेंगे। सो एज वी लुक इन आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसका शेप अलग है, साइज अलग है, टेक्सचर अलग है। ठीक है, everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. Now shape मतलब किस किस तरह की शेप के हैं, अलग अलग शेप के हैं, साइज अलग अलग है सब चीज़ों का, उसके अलावा टेक्सचर सब चीज़ों का अलग है। सो हर किसी का अपना अपना शेप है, साइज है, टेक्सचर है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं सबने साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को क्या नाम दिया है? साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। उन्होंने मैटर बोला है। Air we breathe, the food we eat, stone, cloud, stars, plants, and animal, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हर एक चीज क्या है? मैटर में काउंट होगी। everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है कि जो जितनी भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, एंड दे हैव मास। तो इसको हाईलाइट करते हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे हैव मास। सो कोई भी चीज जो भी हमारे आसपास है उसमें मास है और वॉल्यूम है। ठीक है, अभी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम दे रखी है और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर दे रखी है। ठीक है, और जनरली जब आप किसी चीज की वॉल्यूम को मेजर करते हो तो आप लीटर में मेजर करते हो, ये उन्होंने बता रखा है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Earlier Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. तो यानी कि बहुत पहले से ही humans क्या कर रहे हैं? They are trying to understand the surrounding. उनके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, एंड जो फिलोसोफर हैं उन्होंने क्लासीफाई किया है मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। उन्होंने बोला कि मैटर को हम 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, इन सब में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हम आसपास देख रहे हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, ये सब इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स को मिला के बनी है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसी ने कोई भी चीज को क्लासीफाई किया, जो मैटर है उसको अगर क्लासीफाई किया तो उन्होंने वो एक ही चीज पे मतलब इसी तरह से वो क्लासीफाई कर पाए कि वो क्या क्या है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन मतलब बांटे हैं, 2 तरह से चीज़ों को क्लासीफाई किया है। पहला उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और दूसरा उनके केमिकल नेचर के ऊपर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन निकाले, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और केमिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग मैटर जो हमारे आसपास है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। हर एक एक्टिविटी को भी कवर करेंगे और इसलिए ताकि हमारा जो कंसेप्ट है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हमें हो जाए। बहुत टाइम तक 2 schools ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। जैसे कहते हैं ना, मतलब 2 अलग अलग सोच वाले, धारणाओं वाले थॉट्स मतलब रहे। वन स्कूल बिलीव्ड, इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि याद रहे, बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक ने बोला कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, जैसे एक लकड़ी का लॉक टुकड़ा होता है ना, उस तरह से मैटर भी कंटिन्यूस है। लेकिन किसी ने क्या बोला कि जो मैटर है वो सैंड की तरह है, जैसे टुकड़ों में, पार्टिकल्स की फॉर्म में है मैटर। ठीक है, तो ये 2 आइडिया थे जो बहुत टाइम तक प्रिवेल्ड रहे। सो दिस वाज वन एंड दिस वाज सेकेंड। ठीक है, सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे टू डिसाइड कि इफ समथिंग इज कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट, मतलब वो कंटिन्यूस है या फिर उसमें बीच बीच में पार्टिकल्स है। ठीक है, 2 तरीके से वी विल डिसाइड। नाउ अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको फटाफट रीड करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको एक बीकर लेना है 100 ml का, उसमें पानी डालना है और उसमें लेवल जो है ना पानी का वो मार्क कर देना है। थोड़ा सा सॉल्ट, शुगर ये सब डालना है
और उसके बाद आपको डिसॉल्व करना है, मतलब डिसॉल्व सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है। और कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वाटर लेवल में वो आपको नोटिस करने हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, मतलब आपके हिसाब से जो भी चीज आपने डाली, चाहे आपने सॉल्ट डाला या शुगर डाला, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, वो कहाँ गायब हुआ होगा जो सामान बचा हुआ है, या फिर जो सॉल्ट है या फिर कुछ भी चीज है वहां वो डिसअपियर कैसे हुई। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इस चीज को समझने के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए जो फर्स्ट चीज हमें माननी पड़ेगी दैट इज कि कोई भी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। What was there in the spoon, salt और sugar has now spread throughout the water। अब क्या हुआ कि वो जो चीज है, चाहे वो कुछ भी थी, वो पूरी तरह से पानी में मिल गई। तो यहाँ एक बार देखिए क्या दिखाया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। हमने वाटर को मैग्नीफाई किया, उसके बाद देखा हमने कि ये देखो गैप में है ना, गैप में जाके ये सॉल्ट या जो भी चीज थी वो मिक्स हो गई, तो वाटर अलग रहा और इसमें जो पार्टिकल्स थे वो बीच में मिक्स हो गए। So, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into spaces between particles of water। तो जो particles of salt थे वो water के particles के बीच में enter कर गए। तो आप इसको देख के थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे हो, वैसे तो अभी हम बहुत एक्टिविटी करेंगे, बट इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी पार्टिकल्स हैं उसके बीच में देयर इज सम स्पेसेस, ठीक है। तो ये जो मैटर है, ये क्या है, जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ ना कुछ चीजों से बना हुआ है, इससे हमें ये समझ में आया, ठीक है। नाउ सुनाओ, अब हम इसमें करेंगे क्या कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि उनके बीच में स्पेस है, हमने ये इन्फर किया कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। नाउ कितने छोटे पार्टिकल्स हैं ये देखना है। 2-3 क्रिस्टल लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट की, मतलब परमैंगनेट बोलते हैं उसको, पोटेशियम परमैंगनेट, एंड उसको आप 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 ml ऑफ वाटर में आपको डिसॉल्व करना है। उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से 10 ml लेना है एंड इसको आपको 90 ml पानी में डालना है। किस में से लेना है 10 ml, जो आपने मिलाया था सबसे पहले। आपको क्या करना है, देखो पानी लिया सबसे पहले, उसके अंदर आपने क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया, उसके बाद इसमें से 10 ml लेके आप 90 ml पानी में डालेंगे, फिर इसमें से 10 ml लेंगे इसमें डालेंगे, और इसके बाद इसमें से आप 10 ml लेके इसमें मतलब डालेंगे 90 ml। So take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। टेक आउट मतलब ये सेम चीज बोल रहा है जो मैंने अभी आपको बताई कि आप हर बार उसमें से 10-10 ml लेना है और हर बार नए नए वाले 90 ml पानी के अंदर आपको डालना है। कह रहा है कि जब लास्ट तक आप ऐसे पहुंचोगे 5 से 8 बार करने के बाद, तो क्या उसमें कलर आपको कुछ दिख रहा है, इज एनी कलर विजिबल। यस इट इज विजिबल। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है वो हाईलाइट करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। like थोड़े से crystals ने कितने पानी को कलर कर दिया, almost 1000 लीटर। so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो इससे ये आइडिया लगा कि ये कोई एक छोटी सी चीज नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि पोटेशियम परमैंगनेट इतना सा है, इट्स बेसिकली अगर उसका एक क्रिस्टल है तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है। एक उसकी क्रिस्टल के अंदर भी यू विल फाइंड मेनी क्रिस्टल्स। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml। इसमें आप क्या कर सकते हो, सेम एक्टिविटी आप कर सकते हो 2 ml ऑफ डिटॉल लेके पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे, और आप देखोगे कि सबसे ज्यादा डाइल्यूट होने के बावजूद भी उसके अंदर आपको स्मेल आएगी जो लास्ट में आप बनाओगे, ठीक है। तो दिस होल थिंग शोज कि भाई फाइनली बाद में भी अगर स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो हर बार कहीं ना कहीं टुकड़ों में अपने आप को मतलब अपने आप को जैसे कहना चाहिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, मतलब वो करता जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो आपको ये शो करेगा कि वो आपको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं ताकि आपको आइडिया लगे आगे, और ठीक है। नाउ ये वाली एक्टिविटी करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं है क्या।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। 1.1 एंड 1.2 एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि पार्टिकल शुगर, सॉल्ट, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे पानी में अच्छे से, मतलब एक एक चीज मिल गई थी, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। सो दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली यानी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ठीक है। नाउ सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, जब हम नींबू पानी बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। तो कोई एक चीज का पार्टिकल दूसरी चीज के पार्टिकल के साथ मिल जाता है, तो इससे हमें क्या आइडिया लगता है? दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इनफ स्पेस प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो एक चीज अगर ए है और दूसरी चीज अगर ये है तो आपस में बड़े आराम से मिल पा रहे हैं, ठीक है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी हमेशा मूव करते रहते हैं। सो नाउ उसने लिखा है पुट एन अनलिट, यानी कि आप ऐसी एक, जिसे कहते हैं अभी तक एक कॉर्नर के, अपने क्लासरूम के कॉर्नर में एक अनलिट जिसको अभी तक जलाया नहीं है, उसके बाद आप उसको कॉर्नर में लगाइए। तो उसने बोला कि आपको कितना पास जाना पड़ेगा उसकी स्मेल को लेने के लिए जब वो जलेगी, ठीक है। पहले तो आपने बिना जलाए लगाया एक रूम में, उसके बाद आप उसको जला के देखिए कितना पास आपको जाना पड़ रहा है। तो इससे आपको अभी धीरे धीरे हम लास्ट में इन्फर करेंगे क्या मतलब निकलेगा। तो आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि कितना पास जाके आपको आइडिया लग पा रहा है कि आपको स्मेल आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड एक्टिविटी में क्या दिखाया है कि 2 ग्लासेस लीजिए, बीकर्स लीजिए, उनको पानी से भर दीजिए, उसके अंदर ब्लू या रेड इंक स्लोली डालिए और अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। यानी कि 2 ग्लास लिया या बीकर ले लिए, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, जो भी इंक आपके पास है वो आपको पहले बीकर में डालना है और हनी आपको दूसरे बीकर में डालना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। उसके बाद उसको बिना कुछ छेड़े पहले में हनी डाल दिया, उसके बाद ब्लू और रेड इंक डाल दी एक के अंदर, फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में हनी डाल दिया, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया जैसे ही आपने इंक को डाला? अभी इस पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको एक्टिविटी समझा दूं करना क्या है। उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने हनी की ड्रॉप डाली? हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? कितना टाइम वो ले रहा है टू स्प्रेड। नाउ एक और एक्टिविटी है, इसको साथ के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, लेकिन पहले एक बार जस्ट वी विल रीड इट, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन उसके जस्ट नीचे लिखा है। उसने बोला ड्रॉप क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर में और एक और जो कोल्ड वाटर है उसमें लीजिए, एक को हॉट वाटर में एंड एक को कोल्ड वाटर में। इस सॉल्यूशन को आप खुद से नहीं स्टर करना है, खुद से मूव नहीं करना है। उसके बाद आप क्रिस्टल्स को सेटल डाउन होने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? आप क्या ऑब्जर्व करोगे जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास, यानी सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है। टाइम बीतेगा तब क्या होगा, और इससे हमें सॉलिड एंड लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या आइडिया लगता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर से मिक्सिंग पे कुछ फर्क पड़ता है? इन सारी एक्टिविटीज से वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। बाय ऑल दीज एक्टिविटी we can conclude the following. तो मैं ये आपको बताती हूँ, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Yes. So we will start. Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. तो जो भी particles होंगे, they are continuously moving एंड दे हैव दिस काइनेटिक एनर्जी, जो किसी चीज के मूवमेंट के टाइम पे उसके अंदर आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल और ज्यादा तेज मूव करना शुरू करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हमने तीनों एक्टिविटी में क्या नोटिस किया कि यहाँ पे क्या हुआ है, अपने आप मिक्सिंग हो गई है. They do so by getting into the spaces between the particle. Basically तीनों एक्टिविटी में वो जो मिक्स हो पाए दैट इज क्योंकि एक दूसरे की स्पेसेस के अंदर वो एंटर कर गए. ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. यानी कि जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. और हमने ये भी देखा कि हीटिंग की वजह से डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है. जब हम बात करते हैं किसकी कि अगर हम कह रहे हैं कि हीटिंग होने पे कोई भी चीज़ फास्टर डिफ्यूज कर रही है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है जब भी क्या कहते हैं कोई चीज़ गर्म होती है व्हेन दे आर हॉट, उसकी वजह से क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है. काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो उनमें मोशन के टाइम पे होती है. और जब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मोशन के टाइम पे है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, वो आपस में जल्दी मिलते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो हॉट है, पानी है या कुछ भी ऐसी चीज़ है और उसमें कोई चीज़ आप मिला रहे हो तो वो बहुत जल्दी मिल जाती है. ठीक है, सो आई थिंक दैट वॉज क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. तो तीनों एक्सपेरिमेंट में इसमें हमने देखा कि इंस्टेंट एकदम दूर से हमारे कानों तक, मतलब सॉरी नाक तक क्यों घुस गई, क्योंकि उसमें से जिसे कहते हैं गर्म हवा निकल रही थी जो बहुत आराम से गर्म धुआं निकल रहा था जो बहुत आराम से स्प्रेड हो रहा था. यहाँ पे भी हनी और उसका एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ही हुआ. और जैसे आप अगर पानी को थोड़ा सा हीट करते हो इस वाले एग्जाम्पल में, तो रेट ऑफ मिक्सिंग बढ़ जाता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड में जब आप ये चीज़ मिक्स करते हो, कोई भी चीज़ को आप मिक्स करते हो, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो मिक्सिंग फास्ट हो जाती है. ठीक है, आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया हो. अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, उसके बाद उसको ख़त्म कर देंगे विद द क्वेश्चन इन एवरीथिंग. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि आपने देखा होगा, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे ह्यूमन चेन बना सकते हो. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईडू मिशमी डांसर. तो ये जैसे पहला ग्रुप है ऐसे अपने आप को होल्ड कर लेगा कि पीछे से उन्होंने पकड़ रखा है. और उसके बाद सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. दूसरे लोग क्या करेंगे, एकदम हाथ पकड़ लेंगे ताकि वो ह्यूमन चेन बनाए. थर्ड ग्रुप एक चेन बनाएगा केवल फिंगर टिप से पकड़े हुए. एक ने इतने अच्छे से होल्ड किया, एक ने केवल हाथ पकड़ा हुआ है और एक ने सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप से टच किया हुआ है. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain one by one into as many small group as possible. अब क्या करेगा, वो जो फोर्थ ग्रुप है वो कोशिश करेगा कि सबसे पहले मतलब वो जल्दी से जल्दी जितनी भी ह्यूमन चेन है उनको ब्रेक कर दे. कौन सी आपको लगता है ह्यूमन चेन सबसे जल्दी ब्रेक होगी एंड क्यों होगी? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. जो सबसे पहले ब्रेक होगी इस केस में वो कौन सा होगा, थर्ड ग्रुप. एंड द रीजन इज उन्होंने अपने आप को फिंगर टिप से केवल टच किया हुआ है, तो दे डोंट हैव दैट फोर्स ऑफ, जिसे कहना चाहिए ना आपस में अट्रैक्शन वाली फोर्स नहीं है कि वो टाइटली पकड़े हुए हैं. वो दूर दूर हैं, जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो हैंड्स हैं, दे आर जस्ट टचिंग, मेयरली टचिंग. तो उसकी वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद थोड़ा मुश्किल होगा सेकेंड चेन को ब्रेक करना, एंड सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा फर्स्ट ग्रुप को ब्रेक करना, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आप हर एक बच्चे को एक पार्टिकल ऑफ मैटर ही समझो, उसके बाद अब देखो तो आपको शायद थोड़ा सा और समझ में आए कि क्या फर्क पड़ता है तीनों चीज़ों में, है ना. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं. उन्होंने बोला एक आयरन नेल लीजिए, एक चौक का पीस लीजिए, एक रबर बैंड लीजिए. ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है और आप उनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए बाय हैमरिंग. हैमर यूज करके उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, या फिर कट करके या स्ट्रेच करके. ठीक है, in which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? यहाँ पे क्या होगा ना, आयरन नेल जो होगी वो काफ़ी मुश्किल से ब्रेक हो पाएगी. वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कनेक्टेड हैं. सबसे जल्दी चौक टूट जाएगा, लेकिन हाँ आयरन नेल को बहुत टाइम लगेगा.
उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आप एक वाटर लीजिए कंटेनर में, उसके बाद ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, अपने हाथ से ना वाटर को कट करने की कोशिश कीजिए। आपने उसको कट करने की कोशिश करी लेकिन वो फिर से वापस आ गए। ठीक है, आपने पानी को कट करने की कोशिश करी लेकिन वो वाटर फिर से आ गया। तो ये क्यों हुआ? अब यहाँ से क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी के बाद, आफ्टर लुकिंग एट दीज 3 एक्टिविटीज, you can conclude that, just give me 1 minute, yes, you can conclude that particles of matter have force acting between them, इनके बीच में फोर्स होती है। ये जो फोर्स होती है ये पार्टिकल्स को साथ में रखती है, and the strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another, यानी कि ये जो फोर्स है ये वेरी करती है, एक मैटर से दूसरे मैटर में इट वेरीज। ठीक है, तो इससे आपको क्या आइडिया लगा, यू विल गेट द आइडिया कि भाई यहाँ पे आपस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है जिसकी वजह से वो मतलब अलग नहीं हो पा रहे या अब थोड़ा एक साथ है या जो भी है। तो जो मैटर है, मैटर के अंदर जो भी चीजें हैं उनके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। नाउ इस क्वेश्चन को हम साथ के साथ कर सकते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, बट फिलहाल इसको कवर कर देते हैं ये चारों क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स डू दिस, या फिर इसको अलग पार्ट में भी कर सकते हैं, वी कैन सी, बट लेट्स डू दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि वो मैटर है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, तो अब इसमें हम हाईलाइट करेंगे कौन कौन सी चीजें मैटर हैं, उसको मार्क करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो यहाँ पे चेयर, एयर, ठीक है, स्मेल भी हो गया क्योंकि वो आएगा जिस चीज की आ रही है, एलिमेंट्स हो गया, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है, बट कोल्ड अगर होता, कोल्ड अकेला कुछ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक होता तो हो जाता, स्मेल ऑफ परफ्यूम और लेमन वाटर। दीज थिंग्स आर, वी कैन से, ये जो ग्रीन वाली हैं, ग्रीन वाली जो हैं, दीज आर मैटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। हाँ, सो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, लेट मी टेल यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, वो कह रहा है कि जो स्मेल ऑफ फूड है, हॉट फूड, वो आप तक एकदम आराम से आ जाती है, लेकिन स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड उसको टाइम लगता है, वो आप तक नहीं आ पाती। क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम हॉट की बात करते हैं वहां पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, एक्चुअली जो स्मेल आई है वो डिफ्यूजन की वजह से आई है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब ये डिफ्यूजन हॉट के केस में काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मोशन में होते हैं पार्टिकल्स, तो हमारे पास बड़े आराम से आ जाती है। लेकिन कोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स दे आर नॉट इन दैट फास्ट मोशन, वो इतने फास्ट मोशन भी नहीं है, तो हमारे पास वो स्मेल इतने आराम से नहीं आ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हो गया। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक डाइवर जो है, डाइवर यानी जो पानी में डाइविंग करते हैं, ऊपर से कूदते हैं एवरीथिंग, वो क्या करने लग गए, वो पानी में से कट कर गया, मतलब वो मूव कर गया वहां से। तो क्या पता चलता है इस पूरी ऑब्जर्वेशन से? तो आपको क्या पता चलेगा कि पहली बात तो वो कट कर गया लेकिन पानी सेपरेट आउट नहीं हुआ, पानी वापस दोबारा साथ में आ गया। तो इट शोज कि दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से पानी साथ में आ गया। लेकिन अगर एक डाइवर वहां से पास ऑन हो गया है पानी से, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि उनको अलग रख पाए, बट मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि मतलब जिसे कहते हैं कि वो उसको कट सेपरेट ना कर पाए, कट ना कर पाए, क्योंकि वो बड़े आराम से कट कर गया। लेकिन बहुत कम भी नहीं है क्योंकि बाद में दोबारा सारा पानी एक साथ आ गया। सो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पहली बात तो मैं इसको यहीं की यहीं लिख देती हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो।
फर्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। दूसरा, उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। तीसरा, वो हमेशा मूव करते रहते हैं इन द पोजिशन ऑफ मूविंग, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर, तो दे हैव दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। दीज आर द पॉइंट्स एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने कवर करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई हो, आपको कुछ कुछ समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद डोंट फॉरगेट टू गो टू प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की वीडियोस, जैसे मैंने जितने भी और चैप्टर कवर करे हैं वो आपको सारे वहाँ पे दिख जाएंगे। सो यू कैन चेक दोज, जैसे कहना चाहिए, टॉपिक्स जो मैंने कवर करे हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, 9th क्लास की प्लेलिस्ट। एंड बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।